कौन कौन लरू है बीच ने अगर सी जोकरो दितो था अंबर तखन खड़ो हुई गल एती बारिश न थी बोनी डांगे डांगे बारिश बनती डांगे डांगे दो बनती तन क्यों आती ने पब्लिक जे है जोरी बिगड़ी कैंसर को स्कूल और रात को बैठे तो हमने कहा सब बैठे थे हमने कहा यार बारिश नहीं आई वो कहता आ जाएगी ऐसे 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 जब 4 बजे हुए रात के तो बारिश ऐसी बारिश आई कि आनंद हो गया। अच्छा। तो और हमने नेट जोते सच मगर भगवान का आसमान हो तो भगवान सारू की नहीं बानू भगवान झेड़ी भी देनी भगवान धोपा भी देनी धोपा ज्यादा जे बोचन तस मंदिर के तम तस झेड़ी में लिखे उनसे हम बारिश भी लाते थे। अगर बारिश ही बहुत हो गई तो यहाँ पर आकर उनको पूछ-ताछ करके सेवा करके बारिश को खाली करते थे। मतलब ऐसी बात है कि हमारे जो पुराने थे उनके पास एक कहावत थी वो कहते थे कनक कूटे ते पेंची चूटे ते वो उगे चूटे जानते हमको। अच्छा। हमको नहीं जानते अब कोई नहीं जानता तो याद हो कि यहाँ से हम आए थे फिर ये हुआ था वो हुआ क्यों नहीं एक समय में ऐसी बात हुई कि बहुत धूप हुई बारिश बिल्कुल नहीं ये जो फसल थी हमारी वो सूख कर झड़ गई इस सावन महीने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भद्रकाशी दर्शन चैनल और मैं हूं मोहित कोतवाल। आज मेरे साथ जो बुज़ुर्ग हैं वो बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा सा जानेंगे हमारे कल्चर के बारे में और जानेंगे कि ये जो इस साल इतनी बारिशें हुई इतना मौसम ख़राब रहा तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्या इनको क्या लगता है कि कौन सी वजह से ये जो हैं ये बारिशें ये जो मौसम है ये जो आ रहे हैं तो ये इसके पीछे का कारण इनके हिसाब से क्या है, तो इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी सबको। तो ये हमारे साथ रमेश कुमार जी हैं जो कि वासुकी नाग जी के भजंत्री हैं, ये श्री प्रेमनाथ जी हैं ये भी वासुकी नाग जी के भजंत्री हैं, ये पूरन चंद जी हैं ये भगवान वासुकी नाग जी के चेले हैं बाज़ार वाले मंदिर के। तो इनसे पूछते हैं। तो रमेश कुमार जी क्या लगता है आपको अभी इस साल इतना मौसम ख़राब रहा इतनी बारिशें फरवरी से बारिशें शुरू हैं और अभी तक कंटिन्यू बारिशें चल रही है, तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री प्रेमनाथ जी। तो कितनी उम्र है आपकी, कितनी एज है? मेरी उम्र 80 साल हो गई। 80 साल हो गई। हाँ। क्या आप क्या कहते हैं ये जो मौसम इस साल इतना ख़राब रहा इतना मतलब कि खराबी रही इस साल, तो आपको क्या लगता है? आप बुज़ुर्ग हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विचार क्या हैं इस बारे में। इससे ज़्यादा भी खराब पहले हुए हैं, बहुत ही हुए हैं। इतने मौसम ख़राब हुए हैं कि जो ये खड्डवानी है हमारी दरियाओं की तो ये सब ज़मीन थी तो इस मौसम में ख़राब होने से ये ज़मीन ख़त्म हो गई है। तो इससे पहले भी बहुत ख़राब मौसम आए हैं, ये आता रहता है जाता रहता है, मौसम ख़राब होता है जाता रहता है। लेकिन उस ज़माने में क्या था कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो आकर देवताओं की सेवा करते थे, उनसे कुछ पूछते थे, वहाँ पर बलि वाली भी देते थे, कभी बकरी भी काटते थे और चेले नचा कर देवते के पास जाकर उससे ये शांति मांगते थे और होती थी। तो इस ज़माने में अब कोई पूछता नहीं देवताओं को चेलों को नहीं पूछता। अब क्या है चेले क्या है, नेट चला है, कल भी बारिश है परसों भी बारिश है। तो इस ज़माने में जानते नहीं देवताओं की सेवा छोड़ दी है तो क्या करना अब नेट ही नेट। इससे पहले भी बहुत हुआ है ना। जी। हाँ। मतलब कि आप पहले जब आते थे मंदिर में आए आप, जैसे बारिशें कंटिन्यू हो रही हैं या धूपें निकल रही हैं कंटिन्यू, तो जब आप मंदिर आते थे मंदिर इनके पास वासुकी नाग जी के पास, जब आप उनसे मांगते थे कि हमें बारिश चाहिए या हमें धूप बंद होनी चाहिए या बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो धूप निकलनी चाहिए, तो वो हो जाता था।
यहाँ पर हम रात दिन पैर उसको कहते थे पैर हंत की है। अगर धूप ही निकलती थी तो 8-8 दिन 10-10 दिन पैर हंत रात दिन यहाँ पर बैठते थे और चेलों की सेवा करते थे, देवतों की सेवा करते थे, उनसे हम बारिश भी लाते थे। अगर बारिश ही बहुत हो गई तो यहाँ पर आकर उनको पूछ-चात करके सेवा करके बारिश को भी खाली करते थे। मतलब कि अगर बारिशें ज्यादा हो रही हैं तो धूप भी निकलवाते थे? हाँ, निकलवाते थे जी, जबरदस्ती भी हाँ, कि हमें चाहिए। तो अब क्यों नहीं अगर आप क्यों नहीं आते हो? आते नहीं जी, सबके पास है नेट। वो कहते हैं कल भी नेट आए, परसों भी नेट थे। आप हमको जानते या देवतों को जानते? अच्छा कोई नहीं जानते। अब तो आपने समझाना चाहिए इनको, बच्चों को, जो हमारा यूथ है, कि चलो मंदिर में देखेंगे उधर जनाब। ऐसी बात है कि हमारे जो पुराने थे उनके पास एक कहावत थी, वो कहते थे कनक कूटे ते पेंची चूटे, ते वो हो गए चूटे जानते हमको। अच्छा। हमको नहीं जानते अब, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सब लोग आए तो फिर आप आओ। जो आप 4-5 आदमी हो जो इनकी सेवा करते हैं, या जो पुराने आदमी जैसे चेला जी हैं, आप हैं, और बुजंतरी 8-10 लोग हैं, आप भी तो आके ये काम कर सकते हो। ये पूरा भाईचारा का काम है या सिर्फ आप ही का काम है? नहीं, ये सारे भाईचारे का काम है। अच्छा। यहाँ पर लेना देना भी कुछ पड़ता ना। अगर बारिश खड़ी होनी या बारिश लाया होनी तो वहाँ पर कुछ भेड़ू बकरे भी काटने पड़ते हैं, तो 1-2-4 से नहीं बनता, या 2-4 की आदमी की ये मनता भी। अच्छा। हाँ, जब तक भाईचारा नहीं। आप राजा है तो राजा के पास जब आप किसी बड़े किसी काम करवाना होता है अपने गवर्नमेंट के ऑफिसर से, तो उधर 1-2 की नहीं चलती है। जब 10-15-20 लोग शहादत चाहिए काफी तब जाकर काम चलता है। तो आपको यही लगता है कि यही इसके पीछे का कारण? ये क्या मौसम है? ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा मौसम है खराब हुए। मैंने बताया कि ये खड्ड कैसे हुई है नीचे। नहीं, आपके सामने की कोई बात हुई हो कि जब आप मंदिर आए हो और बारिशें लगी हो या धूपें निकली हो, तो कई बार तो कोई ऐसी बात आपको याद हो कि ऐसे हम आए थे, फिर ये हुआ था, वो हुआ था? क्यों नहीं। एक समय में ऐसी बात हुई कि बहुत धूप हुई, बारिश बिल्कुल नहीं। ये जो फसल थी हमारी वो सूख कर झड़ गई। इस सावन महीने में, इसी महीने में? हाँ, सावन महीने में झड़ गई। बैठे आकर 8 दिन यहाँ पर रात दिन बैठे, कोई बारिश नहीं। जब 8 दिन हो गए तो हमारे यहाँ पर एक पंडित चेला है, कुक्कू नाम है, गिरधारी लाल। वो आया, उसको घरानी आई, उसने हमको बताया यार ऐसे करो। उसने क्या बताया? उसने बताया कि तुम जाओ, चेले को बताया। अच्छा। जा तुम पंचगाई ले आ। मतलब कि वासुकी नाग जी ने उसके चेले के साथ बताते और चेला फिर आगे बोलता है? नहीं, वो चेला वासुकी नाग का न था, वो चेला था शिव जी का। ठीक। तो एक ही बात है, कोई भी देवी देवता जो अपने चेले के साथ बताते हैं और अभी तो फिर चेला आगे बताता है। ठीक। उसने उस नाग के चेले को बताया, तू जा। शिव जी के चेले ने बताया नाग के चेले को, तुम जा 7 घर मांग, उसका रोट पका और रोट यहाँ पर पका कर चढ़ा। वो गया, उसने ले आया और रात को बैठे। तो हमने कहा, सब बैठे थे, हमने कहा यार बारिश नहीं आई। वो कहता आ जाएगी। ऐसे जब 4 बजे हुए रात के तो ऐसी बारिश आई कि आनंद हो गया। अच्छा। तो और हमने एक बकरा काटा यहाँ पर और खाया पिए के फिर गए। बारिशें हो गया और फसल का कोई अंदाजा नहीं रहा। जितनी फसल खराब हुई थी उतना ही उससे ज्यादा फसल हो गई। अच्छा। ऐसा भी हमने देखा है, बहुत देखा है। अच्छा। मतलब कि ऐसा होता रहा। ये तो कुछ भी नहीं। बर्फ में थे। हाँ, बर्फ में भी आए थे। अच्छा। बहुत बर्फ आए थे। रोज में 3-4 बंद आए थे हम इधर। अच्छा। बर्फ में आए थे, इतनी बर्फ थी। इधर आए मंदिर के पास, फेरी वेरी दे दी, मिन्नता की, अंदर बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा। बर्फ ज्यादा पड़ रही थी तब? बर्फ 9-10 फुट। उस समय में
11 फुट बर्फ पड़ी थी यहाँ पर। 11 फुट। 11 फुट, वो थोड़े साल की बात है। ये जो 2007 में कि 6 में जो बर्फ पड़ी थी, बड़ी बर्फ पड़ी थी, वो तो मेरे सामने की बात है। अच्छा अच्छा। उस टाइम हम इधर आए थे और जब जिस दिन आप आए तो उस दिन क्लियर हो गया। क्लियर दिन को क्लियर हो गया। अच्छा। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे चेला जी भी हैं। चेला जी से भी कुछ बात करते हैं। इनको हिंदी नहीं आती है तो भद्रवाही में बात करेंगे। हमारे जो भद्रवा के कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप जी हिंदी 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 बोलते हैं, भद्रवाही नहीं बोलते। तो मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मैं हिंदी इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, मुझे भद्रवाही बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हिंदी का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि जो हमारी बातें हैं, जो हमारा कल्चर है, वो दूर दूर तक पहुँचे। सिर्फ भद्रवा में ही सीमित नहीं रहे। ये बड़ा रिच कल्चर है, इसको पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया में इसको पूरे वर्ल्ड में हमने इसको फैलाना है। तो उसके लिए फिर हमें हिंदी का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि भद्रवाही तो भद्रवा से बाहर के लोगों को समझ नहीं आएगी। लेकिन चलो अपने लोगों के लिए, जो हमारे भद्रवा के लोग हैं, जो थोड़ा पसंद करते हैं भद्रवाही सुनना, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से बाहर रहते हैं, उधर वो हिंदी हिंदी सुन के पक गए होते हैं, तो भद्रवाही सुनने की मांग करते हैं। तो चेला जी के साथ भद्रवाही में बात करें। चेला जी से जानते हैं कि चेला जी से बिल्लाई में बात करनी है। तो चेला जी भी पुस्तम की बाला अनकुर कुन जोनु है कुन इस बारे में आना कुन जोनु चाहते हैं अनकरे कुन भाव अन कुन लगते कि शुआ तो मौसम की जो खराब हो ये पितरी बड़े सालन कर किछ भी टाइम रुन लरू मेलने भगवान कर थे ऐसे पत्र कुन कारण थे अनकर जानते चेला जी कौन है तुसन होनी कदर सिर भेजूँ चेलापन करते तुस कोठरे चेले थे कदर सिर भेजूँ तुसन यार जी चेलो यूँ बाजार रो बाशदून थोड़े जोर जोर हाँ बाशदून नाल गए तंकरो चेलो यूँ लिहाजा ये गल कि तेरी भी डिप्टी देता हूँ कैलाशे भी माला नहीं तो आशापति भी माला नहीं तो और तेरी भी तन साल में बात और भेजे भी नहीं बात मगर जति साखांती भेजे तति कौनची नहीं अगर इन्हें जेड़ी लेगुरी पावला खस के जे कई लोगों करी जाट बोचन की कईयो लोगों 10 में वेजन तो बास्टी वास्ते सब कुछ देता धूप मगा धूप देता झाड़ी मगा झाड़ी देता मगर देन पितरी महीने में असं छली दी थी तो पे जे पावला झाड़ी की जो लेनी बोनी तो ना गए और जोई साड़ू लेनी में जो चेले जोई साड़ू कि भाई तुझे ये गल करो हबन कह रहा जे दे हबने से खड़ोते तो ठीक है न खड़वाई था ऐ लगनू पूरों शुजोकरो देना पड़ता था शुजोकरो शुजोकरो पूरों गबों करना गात तो शुभ आलू गा तन के चे कि उन लगे मजाक कर रही है चेले तो जोड़ रहा साथ लगन खतालन खाने के लिए आजा कौन लगरू है बीतने अगर शुजोकरो देता था अंबर तखन खड़ हुई गल ये थी बारिश नहीं थी बोनी डांगे बारिश बनती डांगे दो बनती तन क्यों आती ने दे पब्लिक जे है जोरी बिगड़ी कैंसर क्रॉस कौन लागते सुन भैया शहर पत्थर कौन कारण की जो बिगड़ी है पब्लिक की ज्वाइन करी है शार की नेट नहीं से ना मोबाइल से नेट नहीं से अच्छा बिगड़ी नेट आता जी और नेट कौन कहते हैं जी अगर बारिश का जब भगवान का याद रहा कह रहा मानूम तो नेट भी बंद होगा ज्यादा नहीं पत्थर बाँ झाड़ी बंद की छड़ी ये धूपा बंद की छड़ी तो नेट एक कुदरती जोन नेट जोते सच मगर भगवान का आसमान हो तो भगवान सारू की नहीं बानू भगवान झेड़ी भी देनी भगवान धोपा भी देनी धोपा ज्यादा जी बोचर तो मंदिर कहते हैं तसन झेड़ी मिल गया अगर ऐसे थी है आज ने जिन ना तन आज ने जिन पहले ऐसे थी दा सब की नहीं आती थी हां धोपा भी नहीं आती थी झेड़ी भी नहीं आती असली बारिश बड़े तत्काल बारिश कोई घाट नहीं आती हैं है ना ये गल आज कोई अजे ना ए जी गल दस विष्णु चुप ऐसी सियाने के लिए सुन तो आज विष्णु सीधी बोई तो फिर जाए बड़ो नुकसान बुझो तो फिर एजेंट ते तरफ फिर कोत लाए हो कहां तेरे काम खराब इन जेडी अगर ओरे ट्राई लोन 10 में बोल ओरे तो 3 में बोलती मैंने गाते कि कोई भी चीज मगा तो दे सकते उन तना कमा छड़ नवी मठन जवान बुझन हिंदू तो साडा मगर बिडला रे जाना योरी कम्युनिटी और तबको मुसलमान तबको जे तभी यान तुसन जो जोत है कि भाई गात मंदिर मी सुनर हुआ जोतन जी होती दे जन लगते आज पैसे देता हूं मगर तुस गात मंदिर गात मुसलमान भी थोड़ी की नहीं भाई जन को की नहीं आया ना रिगान तो किसी की हाल भाई गात मगर आज हिंदू बिगड़ी जो कौन जो
ना तो बाश नहीं उनका यही तो भगवान है कि यही तो किसी न किसी में लेगा तो फल असें गिनर हो और मैं अपने दौरान में भी गिनर फाड़ो फल हाँ बढ़ नहीं का ड्रा बहुत है जारी ले गए असें यार ये जिन्हों बंद करना भगवान का ये शुद्धा शुको नहीं सु और इंश भी ताजला शुके नहीं से आया शुके नहीं और कातरी झाड़ी थी आज यार आतर दिहाड़े झाड़ी थी आज जाके आज की नहीं झाड़ी बिल्कुल आन यारी अंजन आज देवते नहीं चेहरे भी जोड़ दे देवते नहीं नेटे को कहनु नेटे तो सच रोनु आयो बांध दी तोरी भगवान ने हर चीज तो तन है नहीं मगर तो बादल नहीं कहने तनी बदलनी तनी बदलनी बा एजनु पे ते खड़ोनु पे ते बाश बिंत माजो करना पे लिखनो पे ना कहीं लेखा देनी पे जनता सब कुछ मिलते जे अथरो विस्तार में हाँ सुनो तो सही बजंतरी सुना आपने बजंतरी जी ने भी कहा इधर जो बुजुर्ग जो हैं बजंतरी जिनकी एज अभी 80 से ऊपर है उन्होंने भी यही कहा और चेला जी जिनको कि 37 साल हो गए इनकी सेवा करते हुए कितना इन्होंने देखा होगा अपने भद्रवा को भद्रवा के कल्चर को वासवी नाग जी की शक्ति को कितना इन्होंने देखा होगा आजमाया होगा इसलिए ये कह रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ही शुरुआत जो की कि मैंने शुरुआत इससे की कि इनको क्या लगता है कि क्यों ये बारिशें हो रही हैं क्योंकि हमारी पहले भी बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था ऐसे बात चल रही थी कि ऐसे बात होती ये होता था क्योंकि वो मेरे टाइम में भी 1-2 बार हम आए मगर उसके बाद फिर जब ये फ़ोन निकल गए लोग फ़ोनों में देखने लगे नेट पे देखने लगे मौसम विभाग पे देखने लगी क्या है क्या नहीं तो वो श्रद्धा जो है वो ख़त्म होती गई। हाँ जी हमने देख लिया आज बोलना किसी भी चलो मंदिर जाना है भाईचारे की बात है चलो मंदिर जाते हैं बारिश के लिए तो बस लड़के जो नौजवान लड़के जो हमारा यूथ है वो बोलता है छोड़ो जी क्या करना है मंदिर जाके नेट पे अभी 10 दिन बारिश दिखाई है। इनका कहने का यही मतलब है कि उन 10 दिनों को क्या करना आप आओ ना वो उसी समय उसको बदल देगा जो अगर उसने 10 दिन दिखाया या महीना दिखाया वो उसी दिन में धूप भी निकाल सकते हैं उसी दिन में बारिश भी दे सकते हैं। सुप्रीम पावर है ना बड़ी शक्ति है। आपको ये हमारा इंटरव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। बने रहें हमारे साथ हम आपको ऐसे ही कल्चर की जो वीडियोज़ हैं हमारी पुरानी जो बुज़ुर्ग हैं इनके साथ मिलवाते रहेंगे। कैमरामैन मगर सिंह जी के साथ।